कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 25। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। इसके लेखक डॉक्टर लता अग्रवाल जी हैं। इस लेखक ने इस पाठ में बताया है भगवत गीता का जन्म कहाँ हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। भगवत गीता के बारे में पूरा बताया गया है। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। मुझे गीता नाम से भी पहचाना जाता है। मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में श्रेष्ठ हूँ। मैं अपने संबंधों में तुम सभी को संक्षेप में कुछ बतलाना चाहती हूँ। लेखक कहता है कि मैं गीता के बारे में लिख रही हूँ, तो मैं ये संक्षेप में गीता के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। जानते हो मेरा जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म किस राज परिवार अथवा ऋषि आश्रम में नहीं हुआ। लेखक कहती हैं, बताती हैं, इसमें लिखती हैं कि यानी गीता का जन्म किसी राज परिवार या ऋषि आश्रम में नहीं हुआ, अपितु गीता का जन्म युद्ध भूमि में हुआ। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। यह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, और यह भूमि जहाँ युद्ध हुआ था यह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। मेरी पूरी कहानी बहुत रोचक है। मेरे पास मानव मात्र को देने के लिए बहुत कुछ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडव और कौरवों के मध्य राज प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था, क्योंकि पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता बल था। अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध भी कहा गया है। गीता का जन्म कितना 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। पांडव और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरव लोगों के पास क्या था? सत्ता का बल था, इसलिए वो उनको राज्य में अधिकार नहीं दे रहे थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में दोनों ओर से अनेक महारथियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और नातेदारों ने भाग लिया था। युद्ध में क्या हुआ था? अनेक महारथियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और नातेदारों ने भाग लिया था। युद्ध मैदान में सब उपस्थित थे। युद्ध भूमि का नज़ारा ही कुछ अलग था। दोनों पक्षों के युद्ध सगे संबंधियों एक दूसरे को देख रहे थे। स्थिति यह थी कि एक भाई एक ओर, दूसरा भाई दूसरी ओर, पितामह एक ओर, पौत्र दूसरी ओर, गुरु एक ओर, शिष्य दूसरी ओर, और युद्ध के लिए तैयार थे। सभी अपने अपने मोर्चों पर तैनात थे। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो अर्जुन के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। क्या थे? श्री कृष्ण जो क्या थे? अर्जुन के सारथी भी थे, और उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले जाने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में दोनों तरफ क्या थे? एक तरफ भीष्म पितामह थे, दूसरी ओर शिष्य था, एक और गुरु थे, एक भाई दूसरी ओर, एक भाई दूसरी ओर, और युद्ध के लिए सभी लोग तैयार थे। अर्जुन ने जब दोनों ओर सगे संबंधियों को देखा, रिश्तेदारों प्रियजनों को देखा, तो वो अपना होश खो बैठे। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। युद्ध भूमि के दृश्य को देखकर वह हतप्रभ रह गए। उसके अंग शिथिल होने लगे, हाथों से उसका धनुष गिर गया, वह खड़ा होने में भी असमर्थ हो रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण ने कहा कि वह अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते। युद्ध का नज़ारा देख के अर्जुन जो थे हतप्रभ रह गए, भौचक्के से रह गए, और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राज की प्राप्ति नहीं है, मेरे को राज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे चारों ओर गुरुजन, ताऊ, काका, मामा, ससुर, पौत्र आदि खड़े हैं, उन्हें मारकर राज लेने से क्या होगा। ऐसे शोक मग्न अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और अर्जुन को मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश दिया। मैं वही उपदेश हूँ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत होने के कारण मुझे परमात्मा की वाणी भी कहते हैं। जब अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए हाथ जोड़ के श्री कृष्ण से कहने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसी युद्ध भूमि में एक उपदेश दिया, ज्ञान दिया, जो ही भगवत गीता है। और जो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला वो सब भगवत गीता में है। उसी को परमात्मा की वाणी भी कहते हैं। मैंने अर्जुन से कहा कि वह पुरुषार्थी बने। पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मैंने कहा जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग न बचे और युद्ध ही करना पड़े, तब हृदय और मन की संपूर्ण दुर्बलताओं को त्याग कर समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा पुरुषार्थी बनो, पलायन नहीं करो, भागो नहीं, युद्ध भूमि से भागना नहीं है। यानी कोई मार्ग ना मिले तो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, युद्ध से भागना नहीं चाहिए। अपने मन और हृदय को मजबूत बनाकर युद्ध भूमि में योद्धाओं का सामना करना चाहिए।
और मृत्यु तो एक न एक दिन सभी को आनी है, चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये उपदेश दिया। धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग होता है। अर्जुन, केवल यह नाश रहित है जिसमें संपूर्ण विश्व समाहित है। यह जो चारों ओर तू अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो रहा है, ये सब नाशवान है। इन सबको नष्ट होना ही है। केवल आत्मा अमर है, वही नित्य है। अतः हे अर्जुन, तू समर भूमि में शोक रहित होकर अपने धर्म को पहचान। तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यही तेरी स्वधर्म है, अतः तू युद्ध कर। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ये शरीर नाशवान है, संपूर्ण विश्व जिसमें समाहित है, यह चारों ओर तू अपने स्वजनों को जो देखकर विचलित हो रहा है, ये सब नाशवान है। इन सबको नष्ट होना ही है। केवल आत्मा अमर है, वही नित्य है। हे अर्जुन, तू समर भूमि में शोक रहित होकर अपने धर्म को पहचान। तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध ही सबसे श्रेष्ठ है। तू युद्ध कर। वैसे मैं 18 अध्यायों में रची बसी हूँ। भगवत गीता जो है 18 अध्याय में रची बसी है। इन 18 अध्यायों में समाहित 700 श्लोक मेरे संदेश वहाँ है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 क्या है, श्लोक है। और हर श्लोक कुछ ना कुछ व्यक्ति को ज्ञान देता है और सत्कर्म करने का संदेश देता है। मैं ज्ञान और अनासक्त भाव से अपने अपने कार्य करने के लिए मनुष्य मात्र को प्रेरणा देती हूँ। भगवत गीता जो है मनुष्य को जीवन जीने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। मैंने योग, दर्शन और नीति संबंधी तत्व ज्ञान का भी उद्घाटन किया है। मैंने मनुष्य मात्र को स्वधर्म पालन का संदेश देती हूँ। मनुष्य को क्या स्वधर्म पालन का संदेश भगवत गीता देती है। मैंने सदैव कर्म संन्यास को नहीं अपितु कर्म योग साधना को श्रेष्ठ माना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं है। भगवत गीता कहती है कि राग द्वेष से व्यक्ति को ऊपर उठ के कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को सन्यासी व्यक्ति के जैसे जीवन में पालन करना चाहिए कि संसार में के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं यज्ञ, तप और दान को प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्व मानती हूँ। अच्छे आहार विहार का भी मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। मैंने व्यक्ति को असुर स्वभाव को नापसंद किया है। सृष्टि के विकास और अंत के सिद्धांत की भी वैज्ञानिक और तात्विक मीमांसा भगवान श्री कृष्ण ने मुझ में की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि का विकास मुझसे हुआ है, अतः संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही विलीन होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि का विकास मुझसे होता है और संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही विलीन होती है। ऐसा कहते हुए कृष्ण अपने को विश्व आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा वे संपूर्ण चर अचर सृष्टि में व्याप्त उस तत्व की ओर संकेत करते हैं जो अनादि, अनंत और सर्वव्यापी है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। यही सनातन सत्य है और विज्ञान सम्मत है। संक्षेप में मैंने जो कहा वह सनातन है। न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, युद्ध व्यक्ति के अंदर आज भी चल रहा है। स्वार्थ और असुर प्रवृत्तियां आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती हैं। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है, वह सत्य व्यवहार नहीं करता। मैंने तब भी कहा था कि न्याय और धर्म का पक्ष लेना चाहिए, मोह बंधन से मुक्त होना चाहिए। मैं आज भी कहती हूँ और भविष्य में भी कहूँगी कि मनुष्य न्याय और धर्म के लिए है। जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में ही मनुष्य की क्या है, भलाई है।